मिल्लत टाइम की इस रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को मशवरा दिया कि वो मुसलमानों और उनके रहनुमाओं से खुलकर बात करे और खुद को उनसे दूर ना रखे। उन्होंने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए सबका साथ जरूरी है। मौलाना ने यह भी कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं करता तो राहुल गांधी को दूसरी अपोजिशन लीडरों के साथ मिलकर इंतखाबात के बाइकआउट पर गौर करना चाहिए। उन्होंने मजीद ये बात भी कही है कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने को इंडियन इत्तिहाद के लिए एक बड़ा मसला करार दिया है और इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने आज मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धोखा, फर्जी वोटर के जरिए और इंतखाबी नताइज में हेराफेरी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि हमें और करोड़ों लोगों को शक था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहता है और नताइज कुछ और आते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र उसकी मिसाल है। माहौल बनाया जाता है कि इस वजह से जीते पुलवामा, सिंदूर, लाडली बहन, और जब कागजात से वोट डाले जाते थे तो हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। मगर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, महीने लगते हैं। यूपी के 5 मराहिल, महाराष्ट्र के कई मराहिल, उस पर भी कुछ इंतखाबात का वक्त भी तब्दील कर दिया जाता है। लोकसभा में हमारा इत्तिहाद जीत दर्ज करता है, लेकिन असेंबली इंतखाबात में धज्जियां उड़ा दी जाती है। पता भी नहीं लगता कि इत्तिहाद कहां गया। 1 करोड़ नए वोटरों ने असेंबली में वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया है कि 5:30 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई, जबकि हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स ने बताया कि कोई भारी वोटिंग नहीं हुई। महाराष्ट्र से सबसे पहले शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई सबूत नहीं था, सो हमने तहकीकात का आगाज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र के बाद इलेक्शन कमीशन से पूछा कि 1 करोड़ नए वोट कहां से आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजमून तहरीर किए जो मकामी अखबारात में शाये भी हुए। उसके बाद हमने फैसला किया कि अब सबूत जमा करते हैं। हर कदम पर इलेक्शन कमीशन ने मदद नहीं की, उल्टा जिस चीज की जरूरत थी वो नहीं दी, बहाने बताए। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, नहीं दिया। एक नहीं कई मर्तबा देने से इनकार कर दिया। डेलीगेशन गए, खत लिखा, कुछ नहीं हुआ। 5:30 बजे के बाद भारी वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 दिन के बाद वीडियो डिलीट कर दी जाती है। आज 21वीं सदी में अनलिमिटेड डेटा हाई ड्राइव में रख सकते हैं, तो वो डेटा डिलीट क्यों करना चाहते हैं? और अगर हमें किसी की तस्वीर की तस्दीक करनी हो तो तमाम तस्वीर से मुआवजा करना होता है। अगर पता निकालना हो तो तमाम पतों से मुआवजा करना पड़ेगा। इस काम में हमारे 6 महीने लगे। ये है चोरी, 1,250 वोट की चोरी, और उसे 5 तरीकों से अंजाम दिया गया था। फर्जी एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या मकान नंबर 0 है। वालिद का नाम फर्जी और नाम और एड्रेस मौजूद ही नहीं। एक सिंगल बेडरूम का घर है जिसके पते पर 80 वोटरों के नाम दर्ज है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग एक ही घर में रहते हैं, मगर वहां नहीं मिले। कुछ वोटरों की तस्वीर या तो बहुत छोटी है या नाकाबिले शनाख्त है। ये क्रिमिनल शवाहिद है और इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में सबूत मिटाना चाहता है। वो बीजेपी की मदद कर रहा है और इंतखाबी निजाम को तबाह कर रहा है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि आज राहुल गांधी की इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में जो फ्रॉड पकड़ा जा रहा है और जो कुछ बीजेपी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एक वोट के जरिए बड़ी धांधली की जा रही है, इसके ताल्लुक से आखिरकार पत्रकारों ने क्या कुछ लिखा है। आरफा खानम ने तो बाकायदा इसके ताल्लुक से अपनी एक वीडियो भी जारी की है। सुनिए आखिरकार आरफा खानम ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। आपकी तरह मैंने भी राहुल गांधी की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, या मैं कहूं कि उनका प्रेजेंटेशन मैंने सुना और देखा, फिर पत्रकारों के सवाल जवाब भी मैंने सुने। आप यकीन जानिए मैं हर दिन को ऐतिहासिक नहीं कहती, लेकिन मैं आज का दिन ज़रूर ये कह सकती हूँ कि देश में, लोकतंत्र में, हमारे वोट करने के अधिकार में और ख़ासकर विपक्ष की राजनीति के लिए
ये सीधे तौर पर एक तरह से ऐतिहासिक दिन है और मैं तारीफ करना चाहती हूँ। मैं कई बार असहमत होती हूँ राहुल गांधी से, लेकिन आज मैं तारीफ करना चाहती हूँ न सिर्फ इस बात की कि कितनी सिंसियरिटी के साथ इस व्यक्ति ने इस पूरे प्रेजेंटेशन को अंजाम दिया। ऐसा लगता था किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बिंदुवार तरीके से पहले अंग्रेजी में पूरी बात कही, फिर हिंदी में पूरी बात कही, फिर एक एक बिंदु को उठाकर पत्रकारों से बातचीत की। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी मेहनत से उन्होंने उनकी टीम में 6 महीने लगाकर ये इस बात को बाकायदा साबित कर दिया और बाकायदा सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर उन्होंने साबित किया है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। मुझे यकीन जानिए आप, बहुत तकलीफ हुई इस बात को, क्योंकि देश की सबसे बड़ी वो संस्था जिसकी जिम्मेदारी है हमारे वोट को सुरक्षित रखना, वो अगर उसकी निष्पक्षता, उसके दामन पर अगर ये दाग लग जाए तो ये दाग हमारे पूरे देश के लोकतंत्र पर लग रहा है। और इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते मैं भारत के चुनाव आयोग से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप बिंदुवार तरीके से एक एक बिंदु उठाइए। आप राहुल गांधी ने जिस बात पर सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने बाकायदा स्लाइड्स बनाई हैं, आप भी ऐसी स्लाइड बनाइए। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, राहुल गांधी से थोड़ी कम कीजिए, लेकिन मेहनत जरूर कीजिए और एक एक बिंदु का आप उन्हें जवाब दीजिए। मैं आपसे ये अपील करती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। और दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि आरफा खानम शेरवानी ने इसके ताल्लुक से अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा है, मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर देश के चुनाव आयोग से अपील करती हूं, वह राहुल गांधी के दावों और आरोपों को का तरीके से जवाब दें और देश की गरीब जनता को विश्वास दिलवाए कि उसका वोट सुरक्षित है। अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो हम एक लोकतंत्र नहीं। अब पता चल रहा है कि भाजपा कैसे चुनाव जीत रही है। वहीं पार्थिक पटेल ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि राहुल गांधी जी ने 40,000 फर्जी और अमान्य एड्रेस दिखाया, जिसका प्रयोग चुनाव जीतने के लिए किया गया। देखिए भाजपा और चुनाव आयोग का ये गजब का खेल। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह वोट के नाम पर एक बड़ा धोखा किया जा रहा है और राहुल गांधी ने साफ ये इल्जाम लगाया है कि गलत वोट के जरिए और गलत एड्रेस के जरिए एक एड्रेस पर 80-80 लोगों के वोट डाले गए हैं और इसी वजह से बीजेपी जीत रही है। दोस्तों, इस फ्रॉड के ताल्लुक से आप सब लोग अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से उम्रे पर जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से मरहबा ट्रेवल हज उम्रे के मुकद्दस सफर में जायरीन की खिदमत कर रहा है, इसलिए तैयार हो जाइए। 27 अगस्त 2025 को खुसूसी रियायती पैकेजेस के साथ उम्रे के लिए ग्रुप निकलेगा। अभी बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।